हेलो शार्क्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसका मार्केट साइज 30,000 करोड़ से लगभग है और इस मार्केट के प्रोडक्ट जो है उसका ग्रॉस मार्जिन 70 to 75% का है लगभग। और मजे की बात ये है, ये मार्केट अभी भी 80% अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या बात है। वेलकम टू द आईवेयर इंडस्ट्री। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मनीष है और मैं हूं को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंटेंस फोकस। इंटेंस फोकस में हम बनाते हैं डिजाइन फोकस आईवेयर बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए और यूथ के लिए। डिजाइन्स के साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट के अंदर मटेरियलिस्टिक प्ले करते हैं, कलर विजुअल्स और यहाँ तक कि छोटे से छोटे स्क्रूज की असेंबली को भी हम खुद ही करते हैं, जो कि इंडिया में कोई ब्रांड नहीं कर पा रहा है इतना प्रिसाइज। शार्क्स इंटेंस फोकस एक ऐसा रेयर ब्रांड है जिसमें फाउंडर खुद प्रोडक्ट को डिजाइन करता है और डिजाइन के साथ साथ हम प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और पूरे इंडिया का B2B मार्केट कैटर करते हैं। 2017 में मेरे पास एक सिंपल सा ऑफर आया था कि चाइना जाके चश्मे लेके आना और यहाँ पे बेचना। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब मेरे पास पूरे इंडिया में 20 से ज्यादा स्टेट की रीच है, 3,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पे 17 से ज्यादा रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। शार्क्स मेरा विजन है, ये जो इंडस्ट्री का 80% अनऑर्गेनाइज्ड है अभी भी, उसका मैक्सिमम एरिया कैप्चर करना और इंटेंस फोकस को जल्द से जल्द ग्लोबल ब्रांड बनाना। शार्क मेरी आस्क इसके लिए है 5 करोड़ फॉर 5% इक्विटी ऑफ माय कंपनी। तो शार्क चलते हैं इंडिया का नजरिया बदलने विद इंटेंस फोकस। थैंक यू। So, मनीष, यस सर। गुड पिच यार, गुड पिच। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा बताइए अपने बारे में। आपने कहा 2017 में आपको किसी ने ऑफर दिया, चाइना से लिया और अभी 2023 में, उसके बारे में बताओ। और आपने ये भी बोला कि आपसे ज्यादा प्रिसाइज कोई बनाता नहीं है, उसके बारे में बताओ। मैं जब 17 साल का था तब मैं बहुत लो फैमिली से था, तो पैसों की जरूरत थी, तो पढ़ते पढ़ते मैं एक चश्मे की दुकान पे नौकरी पे लगा था और वो मेरा जो जॉब था उसका महीने का सैलरी था 1200 रुपए पर मंथ। 1200 रुपए पर मंथ। वाह। 1.5 साल के अंदर बहुत सारी चीजें सीख गया था वहां पे। वो जो काम था वो छोटा सा एक मशीन पे होता है, 5,000 रुपए का मशीन आता था उस टाइम पे, वो पैसा नहीं था मेरे पास। तो मुझे किसी ने हेल्प करी थी कि आप इंस्टॉलमेंट पे ले लो हमसे, और मैं पूरा दिन जॉब करता था और रात को जाके वो चश्मे बनाता था किसी दुकान वाले। 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर वही काम मैं पूरा दिन करूंगा ना तो सैलरी से थोड़ा और ज्यादा कमा पाऊंगा। मेरा शुरू से एक फिलोसॉफी रहा है, मैं कोई भी चीज को जब पकड़ता हूँ तो उसमें मेरा फोकस जो है वो बहुत इंटेंस रहता है। 1.5 साल के अंदर चश्मा फिटिंग करना, साथ में लोगों को चश्मा कैसा होना चाहिए, वो सब चीज सीख लिया था। नंबर चेकिंग, आई टेस्टिंग, एवरीथिंग। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा कमाता गया, वहां पे मैंने एक छोटी सी चश्मे की दुकान भी डाल दी। इंटरेस्टिंग। ये कौन से शहर की बात है? राजकोट से, गुजरात के राजकोट से। कंटिन्यू। एक ड्रीम था कि मेरा एक अच्छा शोरूम होना चाहिए। 2009 में मैंने एक अच्छा सा शोरूम बनाया। उसका जो टेनेंट था उन्होंने आके मुझे बोला कि हम कुछ चाहते हैं कि चश्मे में पैसे लगाएं। उसका टेनेंट या उसका लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड, सॉरी। वो भी 2 जने थे साथ में। मैंने थोड़ा सोचा और मैंने बोला मैंने कभी होलसेल किया नहीं है, लेकिन देखते हैं एक बार। और मैं पहली बार चाइना गया था 2017 में, तो कुछ पार्टली हम लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए डाले थे। अच्छा, और वो 1.3 करोड़ के लिए कितना इक्विटी लिया उन्होंने? जब शुरू हुआ था तब 33 था तीनों का, और अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो हम लोगों ने उसको स्प्लिट करके 50% मेरा है और 25 उन दोनों। बहुत अच्छा ऐसा किया। फिर मैंने एक डिजाइनिंग का कोर्स किया, 2D ड्राइंग में कंप्लीटली सीख गया। फिर 1 साल के बाद मैं जब फैक्ट्रियों के डिजाइनर होते उनके सामने बैठता था कि तू ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ये कर, वो कर। और जब पहला प्रोडक्ट मेरा ऐसा आया डिजाइन बन के, वो धूम बिका, फटाफट बिका। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में वो टैलेंट है कि मैं चश्मे को समझ सकता हूँ अच्छे से। तो जो चश्मे का शेप होना चाहिए, वो कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, एवरीथिंग वो मैं खुद से करने लग गया। सॉरी, एक क्लैरिफिकेशन के लिए, आप एक रिटेल शोरूम चलाते थे। Yes. उन्होंने आपको बोला कि होलसेल का बिजनेस करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करके, उसके लिए पैसे दिए और आप चाइना गए। इज दैट राइट? यस, थैंक यू। आप एग्जैक्टली क्या करते हो? आप
कंज्यूमर फोकस ब्रांड हो। नहीं, रिटेल है ही नहीं हमारा। और अभी कितना बड़ा बिजनेस हो गया है होलसेल अभी का? मैंने जैसे ये स्टार्ट किया था, ये टोटल पार्टली 5 करोड़ रुपए डाले और आज तक मतलब ये साल के एंड तक मैं इसको 33 करोड़ का धंधा बना लूंगा अप्रोक्सीमेटली। इस साल कितना बिजनेस करेंगे? इस साल मैं करीबन 14 से 15 करोड़ का बनाऊंगा। लास्ट ईयर था 8 करोड़ 25 लाख। पिछले महीने कितना किया आपने? पिछले महीने 1 करोड़ था समथिंग। 1 करोड़ 14 से 15 करोड़ कर लोगे, इसमें ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रोस मार्जिन मेरा है 60%। 60। और आप B2B करते हैं? यस। नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 15 करोड़ के सेल्स में प्रॉफिट बन रहा होगा, तो वो भी एक बार बता दीजिए कितना प्रॉफिट बन रहा है। 30% मेरा एबिटा है। तो अभी आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए इस बार प्रॉफिट बनाएंगे आप। यस सर। चलिए अच्छा, काफी अच्छा नंबर है ये। बस आपके चश्मे तो सॉलिड कोई स्वैग वाले लग रहे हैं, कोई पहना के दिखाओ यार। यस सर। आप खुद चश्मा नहीं पहनते हो यार? नहीं सर। क्यों? नहीं पहनता। यार अपनी खुद की ये मार्केटिंग नहीं आपके करते। लिए सर। ये बात आप जरूर सीख के जाना पीयूष से। खुद की मार्केटिंग कैसे मैं करते। पीयूष सर को मिला हूँ। देर से कहाँ मिले यार आप? मैं जब नजदीक जाऊंगा ना उनको याद आ जाएगा। सर याद आया, मीडो जा रहे थे हम, फ्लाइट में मिले थे। अच्छा, हाँ, I remember. Good यार, I would say product is good. थैंक यू सर। Design sensibility अच्छा है, पैकेजिंग भी सही है। पैकेजिंग भी सही है। ये कितने के आते हैं चश्मे? एक बार थोड़ा रेट बताइए इसका। ये वाला जो 3700 रुपीज का है MRP। 3700। यप। और ये वाला जो 3200 है MRP। ये बहुत हाई रेंज में नहीं है चश्मे। लेंस कार्ट की जब मैं देखता हूँ तो बहुत डिफरेंट रेंज के दिखते हैं। क्वालिटी क्या बहुत difference डिफरेंट, क्वालिटी डिफरेंट है। एक बार बताइए 3700 इज व्हाट यू प्राइस इट एट? इसका कोई ऐसे नहीं है कि सही है या गलत है, ब्रांड है। कोई ब्रांड हायर लेवल पे पोजीशन करता है, जो जिस टाइप का ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाऊं, अभी आप 15 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल बिजनेस, तो आई एम अज्यूमिंग आप क्रेडिट पे सामान बेचते होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर को। कितने महीने का क्रेडिट रहता है? 140-150 दिन तक भी खींच लेते हैं। तो क्या 150 दिन, आप मानिए 5 महीने का क्रेडिट साइकिल और चल रहा उसी है। के लिए ना हमने डिस्ट्रीब्यूटर डाले हुए रेप्यूटेड, हाँ। जो हमें 60 to 90 डेज में चलिए पेमेंट 90 दिन का भी क्रेडिट है, फिर ये भी चाइना से मंगा रहे हैं, उसका भी एक लीड टाइम है। तो मोटा मोटी मिला के जो कैश रोटेशन है 5 महीने का अटका हुआ है। 5 नहीं 8-8 महीने कैश रोटेट हो रहा है। तो क्या है, किसी को तो वो पैसा देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है इसकी जो कॉस्टिंग है मोटा मोटी 600 रुपए मान लो, Perfect, 500-600, ठीक है, पर आपको 3500 देना पड़ रहा है, बिकॉज इतना बड़ा क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट साइकिल, इंटरमीडिएरी, एक बंदा बैग लेके जा रहा है। लेंस कार्ट जो है वो तो खुद की स्टोर चला रहा है। हाँ, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि लेंस कार्ट सस्ता इसलिए बिकॉज वो इंटरमीडिएरी लेयर कट गया है ना। वो नहीं सीधा नहीं नहीं factory नहीं, से वैसा वैसा भी अच्छा, नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। आप मैं बोलिए, आपको चलिए। आप बोलिए। मैं ये पीयूष जी का वो था, मैं आपको बताता हूँ। ये इतना भी नहीं है कि लेंस कार्ट सस्ता है और ये है। एक डिजाइनिंग एलिमेंट्स जो है ना, वो हर ब्रांड में मिसिंग होता है। चश्मे की इंडिया की बात कर रहा हूँ। जैसे ये पीयूष जी के हाथ में है जो चश्मे की बात कर रहे हैं, उसमें ऊपर एसीटेट का एक लेयर लगा हुआ है जो डिजाइनिंग एलिमेंट एडिशन किया हुआ है, इसलिए उसको हम लोग हाई प्राइस में बेच सकते हैं। लेंस कार्ट ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया लास्ट 1-2 साल से, जो जॉन जैकब्स में दिख रहा है। चलो थैंक यू भाई। आप अभी भी चाइना से माल ला के बेच रहे हैं या खुद बना रहे हैं आप? मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी है इंडिया में, जो बोला ये आप डिफरेंट चाइना- एंटिटी है। और दूसरा, मैं चाइना की फैक्ट्री से भी टच में हूँ, जो मैं 20 से 22 फैक्ट्री से भी माल बनाता हूँ। आपने कहा एक कंपनी है जहां आप ये होलसेल का काम कर रहे हैं। यस, वहां पे आपका 50% है। दिस इज इंटेंस फोकस। इसके साथ में एक और धंधा चल रहा है आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो वहां से मैन्युफैक्चर होके आप इंटेंस फोकस को Yes. बेचते हो और इंटेंस फोकस आगे बेचता है। Yes. वो कौन ओन करता है? उसमें 23% स्टेक मेरा है और बाकी एक सेल्स का और एक प्रोडक्शन का, सबको इक्विटी दी हुई है और एक इन्वेस्टर है। वो इन्वेस्टर नहीं है जो दो ने इंटेंस नहीं, फोकस इट्स अ डिफरेंट इन्वेस्टर। अंडरस्टूड। अभी आप जो पैसा लेने आए हो, किस पे लेने आए हो? इंटेंस फोकस। तो बड़ा मुश्किल होगा ना इन्वेस्टर के लिए। पर उस कंपनी का जो इक्विटी है, Yes. जो वो आपके नाम पे है, वो इंटेंस फोकस के नाम पे नहीं, अरे ये तो बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर बना पर्सनल लिया ना नाम पे आपने। है आप। यस, मेरे पर्सनल नाम पे। तो आपका जो ये 15 करोड़ का सेल्स है, कितना प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से आता है और कितना चाइना से आता है? जो रेवेन्यू है उसमें 50% हम प्रोडक्शन कॉस्ट पकड़ लेते हैं। तो अगर हम लोग 7 करोड़ पकड़ते हैं तो उसका 20% इंडिया में बन रहा है हमारा, और बाकी का 80% चाइना में भाई बन रहा है। क्या बात कर रहे हो यार आप? 50% कैसे पकड़ोगे? आपने कहा कि ये एक बिजनेस है, शुरू में आपने ओपनिंग लाइन दी अपनी, जिसमें 70 to 75% ग्रॉस मार्जिन है। Yes, sir. एक सेकंड,
उसके बाद चलते चलते कुछ ही मिनटों पहले आपने कहा कि मेरा ग्रॉस मार्जिन है 60%। अब आप आ गए हो कि 14 करोड़ में से 7 करोड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मानते हैं। सर, मैंने approximately एक सेकंड, अप्रोक्सीमेट भाई, अप्रोक्सीमेटली मतलब इसके आसपास ही होता है ना। मतलब 10% इसलिए मैं स्किप करूं क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को वो मार्जिन में देता हूं तो ग्रॉस मार्जिन आपका 60 नहीं हुआ, 50। 50 हुआ। यस सर, यस। ओके, थैंक यू। एक बार ये बताओ, चाइना वाला एक एंगल बताओ। आपने बोला आप चाइना से माल ला रहे हो 80%, अगर आपको वहां से लाके यहाँ पर ट्रेड ही करना है तो बहुत लोग कर सकते हैं। मैं वहां से ट्रेडिंग नहीं करता हूं। तो क्या करते हो आप? जितनी भी फैक्ट्री, मैंने बोला 20 से 22 फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री का एक अलग यूएसपी होता है। वो यूएसपी को मैं यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई फैक्ट्री है जो टेम्पल बनाती है, अच्छा, उसको डिजाइन में देता हूँ, वो टेम्पल्स बनाती है मेरे लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो ये इंडिया में क्यों नहीं बन सकता ये सब? चश्मे के अंदर है ना 3 से 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं। उसमें इंडिया के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल है और जो इजीली बन सकता है, उसमें वो 1 या 2 ही मटेरियल। अगर मेटल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग लगता है, वो इंडिया में मुझे नहीं लगता अगले 10 साल तक इतना इजी हो पाएगा। ये बात ठीक है। दिस इज रॉन्ग। आपने कहा 8-10 साल में नहीं बनेगा, तो बना रहे हैं। तो हमने अभी 800 करोड़ लगाया फैक्ट्री बनाने में। तो अभी जैसे उन्होंने कहा मेटल चश्मे इंडिया में नहीं बनते थे, अब बन सकते हैं सर। इतना पैसा डल रहा है तो मिल सकता है। पैसा तो बाद में आता है भाई, विजन होना चाहिए ना। आपका तो है। अच्छा, आप बताइए आपका यूएसपी क्या है कंपेयर टू अदर डिजाइनिंग, प्लेयर्स? कंप्लीटली डिजाइनिंग। आई एम सॉरी, मैं वहाँ काफी देख चुकी हूँ, यहाँ देख चुकी हूँ। मुझे कोई ऐसे यूएसपी या कुछ अलग नहीं लग रहा है आपके डिजाइन में या कंफर्ट में। मेरा जितने प्रोडक्ट है ना, उस हर एक प्रोडक्ट की एक अलग स्टोरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अगर आपके स्टोर आई, आप तो नहीं होंगे मुझे स्टोरी बताने के लिए। इतने सनग्लासेस मैं खुद खरीदती हूँ, मुझे बहुत शौक है। मुझे कुछ अलग नहीं लगा आपके डिजाइन। सबसे बड़ी बात ये कि जो आप ये टारगेट कर रहे हैं 3 to 5,000, जब तक एक ब्रांड नहीं बनता है, वो एक टफ मार्केट है टू क्रैक। मैं आपको तो इसलिए ये एक 5 crores और It's okay. 5% इज नॉट इन लाइन विथ माई थिंकिंग। आई एम आउट। ओके। आपका वर्किंग कैपिटल कितना लगा हुआ है इस बिजनेस में अभी? 5 करोड़। तो 90 दिन का क्रेडिट का आपका पैसा लगा हुआ है। तो जितना आप स्केल करेंगे, देयर इज अ क्रेडिट रिस्क दैट इज एसोसिएटेड इन योर बिजनेस। सो दिस इज नॉट टिपिकल D2C। आपके बीच में अभी भी एक मैं इंटरमीडिएरी बताता है। हूँ सर, ये बिजनेस कैसे स्केल हो सकता है। जैसे अभी हमने लिवाइस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल की। वही लिवाइस को इंडिया के लिए डिजाइन भी मैं करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग भी मैं करूंगा। वैसे इंडिया के बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आईवेयर में अभी तक नहीं है। ये बहुत बड़ा स्केल हो सकता है, पर लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो ये नॉलेज चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सिंपल तो बताइए, कितने चश्मे आप महीने के बेचते हो? यूनिट्स 15,000 20,000। आपने मेरे को शुरू में बताया कि 3,000 आपके रिटेल पॉइंट्स। यस। तो एक रिटेल पॉइंट में एवरेज 5 आ रहा है। 70 चश्मा पर ईयर, एक ईयर का सिर्फ। हाँ, इतना कम क्यों है? अगर ये अगर बताता हूँ, उसका भी रीजन है। मेरे पास एक लिमिटेड इन्वेंटरी है। एक स्टेट के अंदर एक बंदा होता है, वो जब पहुंचता है वहां तक, तब तक मेरा इन्वेंटरी ऑलमोस्ट खत्म हुआ पड़ा होता है। आप रीच बढ़ा रहे हो, खर्चे बढ़ा रहे हो। इससे बेटर ये नहीं कि एक स्टेट में अच्छे से कैप्चर कर लो मार्केट शेयर। 3,000 की अगर मैं 1,000 पॉइंट कर दूं तो मैं इनको 3 गुना माल दे पाऊंगा। ये हाँ, ऐसा ही हुआ सर। अब मेरे पास 3,000 रीच है। अब उसके अंदर जो अच्छे 1,000 है, 1,000-1,500 है, उसको हम सबसे पहले रीच कर लेते हैं। तो अगर हम जो एवरेज निकाल रहे हैं उसको 3,000 से 1,500 में पकड़ ले, तो ये 5 का 10 हो जाएगा। देख, डेटा में मेरे को क्या नहीं दिख रहा ना, माल मांग के बिक रहा है। इंटेंस फोकस का चश्मा 2 बिक रहा है। काफी कम आ रहा है नंबर। अगर मेरे पास फंड होता, मैं अगर ऐसा मैंने डिस्प्ले डाल दिया ना उधर, तो महीने का जो 5 बेच रहा है ना, वो बंदा अपने आप 15 बेचना चालू कर दे। चलिए इस चीज चलिए, मैं convince नहीं हुआ क्लोज इससे। करते हैं फिर। हाँ। मनीष जी, आपकी पूरी बात सुनी मैंने, तो मैं कंक्लूजन ये मेरा होगा कि मैं आउट रहूंगा इस चीज से। मैं अपना रीज़न थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया, जब आपको नमिता मैम ने डिज़ाइन पे फीडबैक दिया, आप उसके प्रति मुझे उतने रिसेप्टिव नहीं दिखे जितना एक फाउंडर को एक कस्टमर पे दिखना चाहिए। सिमिलरली मुझे पीयूष सर ने जब आपके बिजनेस पे कमेंट किया, वो इस इंडस्ट्री के किंग हैं, अब मुझे वहाँ पे उतने रिसेप्टिव नहीं दिखे। तो ओवरऑल मेरा जो कंक्लूजन है, आप अपने व्यूज़ को लेके बहुत स्ट्रांग हो, आप दूसरे व्यूज़ को एंटरटेन नहीं करते हो। बट गुड पार्ट ये कि आपके लिए वर्क कर रहा है, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बट मुझे दिखता है मैं इस जर्नी में आपके साथ जुटूंगा तो मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा कहीं ना कहीं, तो उस रीजन से मैं आउट होना चाहूँगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कैटेगरी है बहुत एक्साइटिंग कैटेगरी, लेकिन यहाँ पर मुझे यार 2 प्रॉब्लम दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम है
कि आप जितना भी बिजनेस बड़ा बनाना चाहते हो उसका 30% आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। आपने 15 करोड़ का धंधा अभी तक बना नहीं है लेकिन बनेगा इस साल, उसमें से 5 करोड़ रुपए आपने लगा दिया, तो आप कल 500 करोड़ का अगर धंधा बनाते हो तो आपको 150 करोड़ रुपए लगेंगे। वो मॉडल में ही प्रॉब्लम है, कोई और मॉडल की तलाश करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका स्ट्रक्चर। एक जगह ये बिजनेस, दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस विद अनदर इन्वेस्टर। एक big कंपनी issue. दूसरे कंपनी को बेच रही है, उसमें यार हम क्या देखेंगे, क्या संभालेंगे, क्या परोसेंगे, क्या खाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। उस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक। मनीष, मैं भी बाहर हूँ यार। इन्वेस्टेबल नहीं लगा मेरे को बिजनेस, क्योंकि डिफेंसिबिलिटी कम लगी। पर आपने जो क्रिएट किया, आई थिंक जितने भी लोग देख रहे होंगे भी व्यूअर्स, दे शुड बी इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। कि आपने कहाँ 1200 रुपए से करोड़ रुपए का प्रॉफिट का धंधा खड़ा कर, मजा आ गया, कमाल के, शानदार बंदे हो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और मेरा जब आप आए थे तो काफी फोकस लग भी रहा था कि आज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पर अभी क्या है ना, आपको थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। अभी ना आपने 40 बार मैं बोल दिया है कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तो आपको इसको हम पे ले जाना पड़ेगा। ओके सर। और उसके लिए, और दूसरा ना, आपको एक बार मानना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। मैं आज भी मानता हूं, आपने आज आप बोला कि मैं इतने प्रिसिशन से बनाता हूं कि कोई नहीं बनाता, तो मैं सोचता हूं कि शायद हम भी कुछ मिस कर रहे हैं। ऐसा क्या है? तो मैं भी जाके आपका प्रोडक्ट स्टडी करूंगा। तो थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, फिर मिलेंगे। शायद बाहर इन्वेस्टमेंट करें आपने। आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे कहीं वो मोल्डेबिलिटी कोई बात नहीं सर। टू लर्न नहीं दिखी। चलिए मनीष, चलिए, बेस्ट ऑफ Thank लक। you. All shots, Thank all you. थैंक यू सर। All थैंक यू the सर। best. थैंक यू सर। गुड लक।